दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे हारने के बाद रो पड़े कप्तान शुभमन गिल रोहित कोहली पर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेला गया पहला वनडे मैच एक ऐसा रोमांचक मुकाबला था जिसने हर क्रिकेट फैन के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। बारिश से प्रभावित इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने डीएलएस नियम के तहत मिले 131 रनों के लक्ष्य को हासिल कर यह मैच जीत लिया। इस हार ने भारतीय फैंस को निराश किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा भारत के युवा कप्तान शुभमन गिल का भावुक बयान, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसने सभी को हैरान कर दिया। आज हम आपको शुभमन गिल के उस बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी कप्तानी, टीम की हार और रोहित कोहली की भूमिका पर खुलकर बात की। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत की बल्लेबाजी खराब रही और उसने पावर प्ले में ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल के विकेट गंवाए। रोहित और कोहली 223 दिनों बाद भारत के लिए खेलने उतरे थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज प्रभावित नहीं कर सके। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और युवा कप्तान शुभमन गिल। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि शुरुआती झटकों से टीम को बचाएं और मजबूत नींव रखें। गेंद लेकर आए खतरनाक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क। पर्थ की हवा में स्विंग थी, पिच में बाउंस और स्टार्क ने पहले ही ओवर से अपनी लय पकड़ ली। उनका पहला ओवर बेहद सटीक रहा, सिर्फ 2 रन आए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को बता दिया गया कि यहां टिकना आसान नहीं होगा। दूसरे ओवर में जोश हेजलवुड ने गेंद संभाली। उनकी गेंदों में उछाल और मूवमेंट थी, लेकिन शुभमन गिल ने संयम दिखाते हुए चौके से खाता खोला। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी डीली गेंद पर गिल ने खूबसूरत कवर ड्राइव खेला। भारतीय ड्रेसिंग रूम में थोड़ी राहत आई। तीसरे ओवर में रोहित ने स्टार्क पर जवाबी हमला किया और एक शानदार चौका झड़कर बताया कि वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। चौथे ओवर में भारत को पहला बड़ा झटका लगा। हेजलवुड की एक तेज उछाल भरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा मूव हुई। रोहित ने सोचा छोड़ दें या खेलें, लेकिन आखिरी पल में बल्ला बढ़ा दिया। नतीजा मोटा किनारा और गेंद सीधी गई दूसरी स्लिप पर रेनशो के हाथों में। शानदार कैच और भारत का पहला विकेट गिरा। रोहित शर्मा 8 रन बनाकर आउट हुए। पर्थ के दर्शक झूम उठे और भारतीय डगआउट में हल्की चिंता की लहर दौड़ गई। अब मैदान पर उतरे विराट कोहली। सभी की निगाहें उन पर टिक गई। क्या वह टीम को संभाल पाएंगे? लेकिन मिचेल स्टार्क ने उन्हें जरा भी मौका नहीं दिया। स्टार्क का 5वां ओवर पूरी तरह मेडन रहा और कोहली संघर्ष करते नजर आए। हर गेंद या तो बाहर जाती या तेजी से अंदर कट करती। स्टार्क पूरी रणनीति से हमला कर रहे थे। 7वें ओवर में आया वो पल जिसने भारतीय फैंस को झटका दे दिया। स्टार्क की एक शानदार फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। कोहली बड़े ड्राइव के लिए गए, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर कनौली के पास गई, जो पॉइंट पर ड्राइव लगाकर एक अद्भुत कैच ले बैठे। कोहली बिना खाता खोले 8 गेंदों पर 0 पर आउट हुए। भारत ने 7 ओवर में 2 दिग्गज खो दिए, रोहित और कोहली। इसके बाद श्रेयस अय्यर भी 11 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर और राहुल ने साझेदारी कर भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन बार बार आ रही बारिश ने उनकी लय गड़बड़ा दी। चौथी बार जब खेल शुरू हुआ तो ओवर में भारी कटौती हुई और मैच 26 ओवर कराने का फैसला किया गया। राहुल ने फिर तेजी से खेलना शुरू किया, जिससे भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा। हालांकि बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में राहुल अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं भारतीय टीम भी ताश के पत्तों की तरह बिखरती रही। अंतिम ओवर में नीतीश ने कुछ अच्छे शॉट खेले, जिससे टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। अपना डेब्यू मैच खेल रहे नीतीश रेड्डी 11 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 19 रन बनाकर नाबाद लौटे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैथ्यू कोहनेमैन, मिचेल ओवन और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मिचेल स्टार्क और नाथन एलिस को 1-1 सफलता मिली। वहीं आपको बता दें, भारतीय टीम ने वर्षा से बाधित पहले वनडे मैच में 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन बनाए। बारिश के कारण 4 बार मैच रोकना पड़ा, जिसके कारण ओवरों में कटौती की गई और मुकाबला 26 ओवर का कराया गया। डकवर्थ लुइस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 26 ओवर में 131 रन बनाने होंगे। भारत के लिए केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने 31 रनों की पारी खेली। इसके बाद भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हुई।
ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड के साथ मिचेल मार्श पारी की शुरुआत करने उतरे और आते ही हेड ने हावी होना शुरू कर दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड के रूप में पहला झटका लगा। हेड 5 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 8 रन बनाकर आउट हुए। हेड को अर्शदीप सिंह ने पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद अक्षर पटेल ने मैथ्यू शॉट को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। मैथ्यू 17 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 8 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाकी बल्लेबाजों ने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस हार ने भारतीय फैंस को निराश किया और कप्तान शुभमन गिल पर सवाल उठने लगे। लेकिन गिल का पोस्ट मैच बयान सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल भावुक हो गए। उनकी आंखें नम थीं और उन्होंने अपनी कप्तानी, टीम की हार और रोहित कोहली की भूमिका पर खुलकर बात की। यह बयान न केवल भारतीय फैंस के लिए बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। आइए उनके बयान को विस्तार से देखते हैं। शुभमन गिल ने अपनी पहली वनडे सीरीज की कप्तानी में इस हार को स्वीकार करते हुए कहा, यह मेरी पहली वनडे सीरीज है बतौर कप्तान और मैंने इसे पूरी तरह से जी जान लगाकर खेला। हार का दर्द हमेशा होता है, खासकर जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हों। मैंने पावर प्ले में ही देख लिया था कि पिच तेज और उछाल भरी है। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, खासकर मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, उसमें हमें सावधानी बरतनी थी, लेकिन हम जल्दी विकेट खोते चले गए। मैं अपनी बल्लेबाजी में भी ज्यादा योगदान नहीं दे सका और यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से निराशाजनक है। लेकिन एक कप्तान के तौर पर मुझे अपनी टीम पर गर्व है कि उन्होंने आखिरी गेंद तक हार नहीं मानी। गिल की यह बात उनके नेतृत्व की परिपक्वता को दर्शाती है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली, लेकिन साथ ही अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। उनकी आंखों में आंसुओं की चमक साफ दिख रही थी, जो उनके जुनून और देश के लिए खेलने की भावना को दर्शाता था। इसके बाद गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में बात करते हुए कहा, रोहित भाई और विराट भाई जैसे दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन आज का दिन हम तीनों के लिए अच्छा नहीं रहा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी मौजूदगी ही मुझे मैदान पर आत्मविश्वास देती है। लेकिन आज मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमें अब नई पीढ़ी को मौका देना होगा। रोहित भाई और विराट भाई ने भारतीय क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब समय है कि हम युवा खिलाड़ी उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। मैं नहीं कह रहा कि वे अब नहीं खेलें, लेकिन हमें एक ऐसी टीम तैयार करनी होगी जो भविष्य में भी उतनी ही मजबूत हो। यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। गिल का यह कहना कि नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। कुछ फैंस ने इसे रोहित और कोहली के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश माना, जबकि कुछ ने इसे गिल की परिपक्वता और भविष्य की सोच के रूप में देखा। इसके बाद गिल ने पर्थ की पिच और बारिश के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, पर्थ की पिच हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग रही है। बारिश ने भी हमारा खेल बिगाड़ा। जब आप बार बार रुकते हैं तो बल्लेबाज का लय टूट जाता है। मैंने और रोहित भाई ने शुरुआत में सावधानी बरतने की कोशिश की, लेकिन उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि हमें मौके कम मिले। फिर भी अक्षर और राहुल ने जिस तरह पारी को संभाला और नीतीश ने अंत में जो छक्के मारे, उसने हमें लड़ने का हौसला दिया। गिल ने यह भी स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी और परिस्थितियों का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम के जुझारूपन की तारीफ की। और गिल ने कहा, हमें लक्ष्य जो मिला था वो भी कम कर दिया गया। भारत का स्कोर 135 रन से 131 कर दिया, जबकि उसे 150 रन करना चाहिए था। यह मुझे इस मैच की बड़ी गलती लगती है। दोस्तों, शुभमन गिल का यह बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। पहली बार वनडे कप्तान के तौर पर खेल रहे गिल ने न केवल अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी, बल्कि भविष्य की भारतीय टीम के लिए एक नई दिशा की बात की। उनका रोहित और कोहली के बारे में बयान कुछ लोगों को विवादास्पद लग सकता है, लेकिन यह उनकी परिपक्वता को दर्शाता है। गिल ने यह साफ किया कि वे अपने सीनियर्स का सम्मान करते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिले ताकि भविष्य में भारतीय क्रिकेट उतना ही मजबूत रहे। गिल की कप्तानी में यह पहला मौका था जब भारत को इतने करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके बयान से साफ है कि वे इस हार से हताश नहीं हैं। बल ट्राइड टेस्ट बल्लेबाजों की तरह गिल भी दबाव में टिके रहे और अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया। दोस्तों, शुभमन गिल के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि उनकी बात सही थी या यह रोहित और कोहली के लिए अनुचित थी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस लेख को लाइक और शेयर करना न भूलें। भारतीय क्रिकेट के इस नए युग में गिल की कप्तानी को आप कितने नंबर देंगे? कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।